स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं क्रिया भेद, अकर्मक सकर्मक क्रिया के VBI क्वेश्चन और उसके जो परिभाषा है, क्रिया को कैसे पहचाना जाता है, टोटल जानकारी लेके आया हूँ। जितनी टोटली जानकारी है सब लेके मैं आया हूँ, तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। ये क्लास 10 के लिए वीडियो है, ठीक ना। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। इसमें हिंदी के क्रिया भेद के VBI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा में पूछे जाता है और पूछा भी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल से बहुत ही फायदा होने वाला है आप लोग को। क्योंकि फ़ायदा यही है कि फ्री में आप लोग पढ़ पाएंगे, ठीक ना। वही अगर आप किसी ट्यूशन में जाके क्रिया सीखते तो वहाँ आपको लगता क्या, फीस लगता। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसको कहते हैं ये पहले जान लीजिए। क्रिया कहते हैं जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा, ठीक ना, कोई भी शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, रेखा खेल रही है, और अभी आप लोग देख सकते हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये भी क्या है, क्रिया है, एक प्रकार का काम है। अगर मैं नहाने चल जाऊँ तो वो भी एक प्रकार का काम है। अगर मैं दौड़ रहा हूँ रोज सुबह को तो वो भी एक प्रकार का काम है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो एक भी प्रकार का क्या है, क्रिया है। क्रिया को ही काम कहते हैं। अगर मैं रोज 10 पन्ना लिखता हूँ तो वो भी क्या है, मेरा 10 पेज लिखता हूँ तो वो भी मेरा क्रिया है, ठीक ना। तो क्रिया आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं क्रिया की जो भेद होते हैं। मूल क्रिया और धातु क्रिया उतना नहीं पूछा जाता है, इसके बारे में हम नहीं उतना जानकारी लेंगे, ठीक ना। क्रिया के भेद के में चलता है। क्रिया को जो भेद होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक, ठीक ना। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक किसको कहते हैं, तो वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ठीक ना, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना। यहाँ क्रिया का फल प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। कर्ता किसको कहते हैं, तो आप लोग अंग्रेजी जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते। कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को, ठीक ना। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, ठीक ना। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक ना, सब्जेक्ट को। इसमें कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। कर्ता सीधे किसका प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर। मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ, इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा स्पष्ट रूप से। पहला जो है उदाहरण वो है मोहन दौड़ रहा है। तो यहाँ देखिए ये कैसे पहचानेंगे कि अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक। तो यहाँ पहचानने का ट्रिक ये है कि मोहन दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है, मोहन। तो कौन यहाँ दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है। तो यहाँ देखिए सीधे जो प्रभाव है किस पर पड़ेगा, मोहन पर पड़ेगा। वो दौड़ रहा है तो उसका जो शारीरिक बल लगेगा, ठीक ना, मोहन का लगेगा, दूसरा का तो नहीं लगेगा। तो सीधे प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मोहन पर। मोहन मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक ना। मोहन मेरा क्या है, कर्ता। तो सीधे प्रभाव यहाँ कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगला है बच्चा हंस रहा है। तो यहाँ हम आपसे पूछेंगे कौन हंस रहा है, तो बच्चा हंस रहा है। तो सीधे प्रभाव किसमें पड़ रहा है, बच्चा, कुछ हुआ होगा इसलिए वो हंस रहा है, तो प्रभाव बच्चा पर पड़ेगा। तो ये मेरा कर्ता हो गया, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। कर्ता कौन है मेरा, यहाँ बच्चा है मेरा कर्ता, ठीक ना। अब रीता रोती है। रीता रोती है तो कौन रोती है, रीता रोती है। क्यों रोती है, कुछ कारण होगा, प्रभाव होगा, कुछ कोई धमकाया होगा, कोई डराया होगा, ठीक ना। तो रीता रोती है। तो यहाँ देखिए रोती है, कौन रोती है, रीता। तो यहाँ रीता जो है ये मेरा कर्ता है, ठीक ना। रीता क्या है, मेरा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, ठीक ना, सब्जेक्ट है रीता। तो यहाँ प्रभाव रीता पर पड़ रहा है क्योंकि ये रो रही है तो प्रभाव इसी पर पड़ेगा, ठीक ना। तो सीधे यहाँ कर्ता, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अकर्मक। इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ जाइए वो हो जाएगा। अगला जो है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, तो सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। कर्म की आवश्यकता जो होती है उसे सकर्मक क्रिया कर्म के बिना, एक बार फिर से पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूरा नहीं कर पाती है, कर्म के बिना। जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना आदि जैसे। अब यहाँ हम किससे समझेंगे, यहाँ उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ जैसे मैं 3 उदाहरण दिया है, क ख ग, तो इससे समझेंगे। अकर्मक में हम क्या देखे थे, अकर्मक में देखे थे सीधे प्रभाव किस पर पड़ रहा था, सब्जेक्ट पर। अकर्मक में हम देखे थे सीधे प्रभाव जो पड़ता था सब्जेक्ट पर पड़ता था, यानी कि कर्ता पर सीधे प्रभाव पड़ता था अकर्मक में। अब हम सकर्मक में आए हैं तो सकर्मक में कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, किस पर, कर्म पर।
ठीक है। तो पहला जो है वो उदाहरण वो है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में सेंटेंस को पहचानने के लिए यहाँ दो काम करना है। पहला, एक सेंटेंस में क्या लगाना है, क्या लगाना है, क्या, और दूसरा कौन। ये अगर आप लगा देते हैं और अर्थ निकल जाता है तो समझिए वो क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक ना। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कौन पुस्तक यहाँ पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक ना, मैं। तो एक आंसर मिल गया हमको। अब क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक ना, मैं पुस्तक यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ मेरा क्या है, मैं मेरा है यहाँ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। क्या है ये मेरा, कर्ता, ठीक ना। और पुस्तक मेरा क्या है, कर्म है। क्या है ये मेरा, कर्म है। तो कोई भी सेंटेंस को पहचानने के लिए, कोई भी वाक्य को पहचानने के लिए आपको दो चीज करना है। एक चीज है क्या, और एक चीज मेरा क्या है, कौन। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, रमेश ने रवि को बुलाया। तो देखिए यहाँ सेंटेंस है रमेश ने रवि को बुलाया। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक। तो यहाँ दो रूल जो है वो प्रयोग करना है, पहला क्या, दूसरा कौन। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में देखना है कौन बुला रहा है। देखिए रमेश ने रवि को बुलाया। रमेश ने किसको बुलाया, रवि को। तो ये आंसर मेरा मिल गया, ठीक है, ये आंसर मिल गया। अब क्यों बुला रहा है, कुछ काम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक, जिसमें क्या और कौन दोनों एक तरफ से मैच होता है, वो मेरा क्या हो जाता है, सकर्मक। अब यहाँ रमेश मेरा क्या है, रमेश जो है ये मेरा कौन है, कर्ता है। क्या है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। और रवि कौन है यहाँ, ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो इसमें सीधे प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रवि पर पड़ रहा है। किस पर, रवि पर। कर्म पर प्रभाव पड़ता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप कौन और क्रिया वाला रूल नहीं समझ पाए तो ये समझिए कि सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। किस पर, कर्म पर। तो यहाँ कर्म कौन है, रवि। तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको बुला रहा है, तो ये तो आएगा ही। अब अगला जो सेंटेंस है वह चित्र बनाता है। कौन चित्र बनाता है, वह बनाता है। क्या बनाता है, चित्र बनाता है। तो यहाँ कौन और क्या का आंसर यहाँ आ रहा है। तब कौन और क्या का आंसर आएगा तो क्या होगा, मेरा सकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा, सकर्मक क्रिया। कौन और क्रिया का अगर आंसर आ गया तो सकर्मक क्रिया होगा। जैसे यहाँ मेरा है वह चित्र बनाता है। तो कौन चित्र बनाता है, वह बनाता है। क्या बनाता है, चित्र बनाता है। तो यहाँ दोनों आंसर मिल रहा है, कौन और क्या का आंसर यहाँ मिल रहा है। तो ये मेरा सकर्मक क्रिया हुआ। और दूसरा रूल ये है कि यहाँ पहचानना है कर्म। तो वह मेरा क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। इसको ही बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक ना, वह को ही बोलते हैं। तो ये मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता। और यहाँ कर्म कौन है, चित्र। चित्र मेरा क्या है, कर्म। तो यहाँ प्रभाव किस पर पड़ता है, चित्र पर। क्योंकि हम अगर चित्र बनाएंगे तो उसी पर मेरा सारा बल लगेगा ना, प्रभाव उसी पर पड़ेगा। तो यहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ता है। कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो कौन सा क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया। तो मुझे आशा है कि अकर्मक और सकर्मक जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके कुछ VVI क्वेश्चन की ओर। तो VVI क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है सही विकल्प को चुने। पहला जो क्वेश्चन है वो है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद के नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है सकर्मक, दूसरा ऑप्शन है अकर्मक, तीसरा ऑप्शन है द्विकर्मक, चौथा ऑप्शन है प्रेरणार्थक, ठीक ना, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ क्रिया पहचानने बोल रहा है। तो यहाँ हम आप लोग को पहला रूल क्या बताए थे कि कौन और क्या लगाना। क्या, कौन और क्या प्रयोग करना, सेंटेंस में ये सब प्रयोग करना। कौन और क्या कैसे प्रयोग करना है। जैसे यहाँ सेंटेंस है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ खोजना है कि कौन उड़ रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, ठीक ना। क्या उड़ रहे हैं या फिर किस में उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं यहाँ। तो क्या का यहाँ आंसर नहीं मिल रहा है, क्या का आंसर नहीं मिल रहा है। तो कौन और क्या का यहाँ आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा कौन सा क्रिया होगा। अगर कौन और क्या का आंसर मिल जाता तो वो सकर्मक होता, और यहाँ कौन और क्या का आंसर नहीं मिल रहा है इसलिए अकर्मक होगा। क्या होगा, अकर्मक। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। या फिर दूसरा रूल है पहचानने का कि यहाँ सीधे प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक होगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो कौन, पक्षी। पक्षी क्या है मेरा, कर्ता। कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं।
तो प्रभाव इसी पर पड़ेगा ना, पक्षी पर। तो ऑप्शन नंबर 2 अकर्मक जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ड्राइवर बस चला रहे हैं, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है। ड्राइवर बस चला रहे हैं, तो ड्राइवर बस चला रहे हैं तो सबसे पहले पहला जो रूल बताए थे आप लोग को, कौन और क्या का प्रयोग करना, कौन और क्या का प्रयोग करना। जैसे यहाँ सेंटेंस है आप लोग के सामने, ड्राइवर बस चला रहे हैं, तो कौन बस चला रहे हैं, ड्राइवर, पहला आंसर मिल गया, ठीक ना। ड्राइवर आप लोग के सामने यहाँ बस चला रहे हैं, ठीक। ड्राइवर क्या चला रहे हैं, तो बस चला रहे हैं। सेंटेंस से ही इसको खोजिएगा, ठीक ना। ड्राइवर चला रहे हैं बस, ठीक ना, ड्राइवर बस चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, ड्राइवर, क्या चला रहे हैं, बस। तो ये दोनों आंसर जो है ये मेरा मिल जा रहा है। तो ये कौन सा क्रिया होगा, सकर्मक। अगर दोनों आंसर मिल जाता है तो ये सकर्मक होता है। ये ट्रिक जो है बहुत ही आसान है, आप लोग जानेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा।